अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम बैक। आज मार्केट का बहुत अच्छा दिन रहा। ओवरऑल एक पॉजिटिविटी थी थ्रू आउट द डे। हमने कोई ऐसा कोई एब्रप्ट किस्म का डाउनवर्ड कोई ट्रेंड नहीं देखा जो नॉर्मल एक ट्रेडर अपना मोटिव के साथ उतरते हैं मार्केट में कि उन्होंने डे एंड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और उन्होंने की और हमें नज़र भी आई। मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट 1,16,000 के लेवल पर खड़ी है। आज 1867 पॉइंट लगाने में कामयाब हुई। वो तो इसके बारे में मैं यही, जैसे मैंने अभी तमहीद बांधी कि ओवरऑल एक अच्छा सेशन था, हमें कोई इसमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा हमारा मेन कंसर्न जो आप लोगों से हम हमेशा डिस्कस करते आते हैं वो ये है, जो वॉल्यूम लग रहा है पेनी स्टॉक्स के अंदर। अब पेनी स्टॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये WTL के अंदर 403 मिलियन के वॉल्यूम लग चुके हैं अभी तक। अगर आप हिस्ट्री निकालें, जब मार्केट अपने 36,000 देन 40,000 जब 50,000 के लेवल पे थी और जब वहाँ पे ब्रेकआउट दे रही होती थी, तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पे भी ये WTL ने बड़ा ज़बरदस्त एक किरदार अदा किया था कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि इनके 500 मिलियन के वॉल्यूम भी लग गए थे। और मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि एक दफ़ा इसमें अपर कैप लगा और उसी टाइम इसके अंदर कोई शॉर्ट सेलिंग हुई, और उसी टाइम उसके अंदर एक लोअर कैप भी लग गया, और फिर वापस वो सस्टेन करता हुआ कोई 20-25 पैसे के करीब आया। तो खैर इस हिस्ट्री से इंसान हमेशा सीखता है। तो उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो कभी इन पेनी स्टॉक्स में नहीं घुसे, और हमेशा जिन लोगों को हमारे साथ एसोसिएट हैं उन लोगों को भी यही बताया है कि इसमें काम ना किया करें तो बेहतर है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप करना चाहें तो करें, और जब नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। और क्या कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मार्केट में 491 मिलियन के वॉल्यूम लग चुके हैं, जो कि खातिर ख्वाह ऑन एवरेज अपने आसपास ही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। हम देखेंगे कि 100 इंडेक्स के वॉल्यूम अभी थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाकर कि वो क्या डिपेंड। पाई चार्ट की तरफ अगर हम देखें तो हमें वही पुराने अपने खिलाड़ी रेड जोन में नज़र आ रहे हैं, जो कि बैंक्स हैं। हमने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में इनकी एक्सपेक्टेशन बता दी थी कि ये क्यों हो रहे हैं, और आज मॉनेटरी पॉलिसी का भी है तो रेट आएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या है। लेकिन रेट का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को टाइम एंड अगेन ये चीज़ कन्वे कर रहा हूँ कि देखें, इनका मसला सिर्फ और सिर्फ ADR को की रेशो को ना मेंटेन करते हुए जो इन पर एडिशनल टैक्स लगना है 5 और 10%, तो वो इनका बहुत बड़ा कंसर्न है, जिससे इनकी EPS पे UBL पे 11 रुपये ऑन एवरेज, फॉलोड बाय MEBL तकरीबन 10 से 8 के करीब आती है। इससे आपको मैंने एक वीडियो देखें, आप टैग किए अभी, तो आप उसके अंदर ये देखिएगा कि मैंने EPS का पर शेयर इसके इम्पैक्ट निकालने की कोशिश की है। आप लोग उसी इम्पैक्ट से देखें कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उसी को ही परसीव करते हुए इसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं। और इनफैक्ट अभी आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने टेक्निकली भी इनके लेवल्स बता दिए हैं आपको, जहाँ पे इनमें आपको बाय बैक मिलेगी या ये गिरते रहेंगे। तो आप अब उसको वीडियो को देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। एज़ यूजुअल मार्केट में आज फिर माड़ी ने लीड किया, फॉलोड बाय FSC, OGDC एंड PPL। देखें ये इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में यही बताया है कि OGDC, PPL और माड़ी, ये ख़ास तौर पे ये दो जो हैं, इन दोनों की मैंने आपको स्पेसिफिकली बात पहले भी की, और आज अभी फिर थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ कि इनके जो कैश प्रॉफिट्स हैं उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि अब वो जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इनके बैलेंस शीट पे रिसीवेबल आपको कम नज़र आ रहे हैं रिलेटिव टू देयर सेल्स। इसी वजह से आप इसमें मूव देखेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड अभी इसमें है गुंजाइश है, जो आप लोगों को मज़ीद ये थोड़ा सा मूव करता नज़र आएगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है, लेकिन उससे कोई घबराने की वजह नहीं है, क्योंकि इनमें पोटेंशियल बहुत है और इनमें प्रॉफिट अर्न करने की गुंजाइश बहुत है। तो इनके कैश प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इनमें भी गुंजाइश है। अगर माड़ी की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि एक न्यूज़ है जिसमें माड़ी और MOL, जो कि हंगरी ग्रुप है, उन्होंने एक आपस में MOU साइन किया है कि वो एक्सप्लोर करेंगे ऑयल एंड गैस मिडल ईस्ट, अफ्रीकन एंड CIS रीजन में। उन हजरात के लिए जिनको CIS का थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पता, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ
कि CIS इज़ बेसिकली कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें 10 स्टेट्स हैं, जो कि बना 1991 में आफ्टर USSR डिसोल्यूशन। तो इनमें आप लोग को मैं एक कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका ख़ास तौर पे मैं आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ। अज़रबैजान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड रशिया। आप ज़रा ये देखिएगा कि जितने भी मैंने अभी यहाँ पे टिक लगाए सारे एरोज़ के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश की है, और इनके ज़रा आप बैकग्राउंड ज़रा देखें कि पिछले चंद दिनों में कि हमारी गवर्नमेंट ने इनको किस हद तक अप्रोच किया है, और इनके कौन कौन से हजरात पाकिस्तान में इन हुए हैं, और इस जगह पर कौन कौन सी कंपनीज PSX की क्या क्या करने जा रही हैं। अभी चंद दिनों पहले मैंने एक आप लोग को लॉजिस्टिक कंपनी का जिक्र किया था कि देखें माड़ी से तो ठीक है, उन्होंने तो कह दिया कि ये यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो इसका ड्रिल डाउन इफेक्ट है वो एक लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और जो किसका हल्की सी झलक आपने देखी, जिसकी हमने प्रिडिक्शन आप लोगों के साथ एक अपनी चंद वीडियो में पहले ही कर दी थी कि उस पर नज़र रखें, क्योंकि एक देखें इकनॉमिकली एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमेशा एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर ज़रूर होता है। अगर माड़ी के अंदर मूव आई भी है तो इसकी सप्लाई चेन में जितने भी लोग आएंगे तो इसके अंदर इसका इम्पैक्ट लेंगे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इस रीजन के अंदर जितनी भी लॉजिस्टिक का काम है वो आप देखेंगे कि सिक्योर लॉजिस्टिक के पास है। अब उसमें इससे पहले उनको मर्स के साथ एक उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला, और अब गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पब्लिक कंपनीज़ में वही एक कंपनी है जिसकी वहाँ पर उस रीजन के अंदर स्टेक ज़्यादा है, तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसका रेवेन्यू या इनके भी MOUs वगैरह साइन होते हुए आपको नज़र आएंगे, जो कि हम समझते हैं जिसका इम्पेक्ट आपको इनके प्राइस में नज़र आएगा। खैर आप लोग जो है अपनी वर्किंग के हिसाब से उस स्टॉक को देख लीजिएगा, लेकिन हम उसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड अपने ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि मूव उसमें बन रही है। कुछ आज आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा HUBC में, साजू में, और एक और कंपनी है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करते चलेंगे। तो ये बेसिकली कल ही एक न्यूज़ की जद में थे, जिसमें एक चाइनीज़ कंपनीज ने एग्री किया है कि वो 350 मिलियन की एक डील करेंगे टू इंस्टॉल 3000 EVs चार्जिंग स्टेशन इन पाकिस्तान। अब इस न्यूज़ के कल आते ही आपने ये देखा, इसके साथ आज एक और न्यूज़ आई जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने एक प्रपोजल सजेस्ट किया, जो कि इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसी और जो 2030 का विजन बना के रखा हुआ है उसके हिसाब से, कि वो ये कहते हैं कि 10% फोर व्हीलर के, 25% 2 and 3 व्हीलर्स ऑफ पाकिस्तान शुड बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। ये सारा पर्पज़ उनका कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है। देखें कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने जहन बना लिया है कि इन्होंने एक EV की पॉलिसी लेके आनी है, और जिसके साथ साथ अब ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप करेंगे, और इसके साथ हमने इनके जो बेनिफिशरी हैं वो आपको साजू और दीवान फारूक मोटर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके अंदर आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है, और ये गोइंग फॉरवर्ड ये आपको मज़ीद होता हुआ नज़र आएगा। इनमें जो बड़े कैपिटलाइज स्टॉक हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। इनमें जो बड़े जो कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। बाकी हमने एक साजू की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो हमारे वही वर्किंग इंटैक्ट है कि उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपको मूव करती हुई नज़र आएगी, डिस्पाइट के अगर उसके थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे नज़र आते हैं आपको, लेकिन उसमें एक ट्रिगर मौजूद है। हम समझते हैं उसके अंदर भी पोटेंशियल है और वो आगे बढ़ेगा। आप अपनी आसानी के लिए उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं जी हप्को की तरफ। देखें जब से IPPs की शामत आई है तब से गिरने के बाद इसने तकरीबन 90s के अंदर से फिर एक मूव शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये उस रेजिस्टेंस को तोड़ गया है, जो कि इसकी बहुत अरसे बाद इसने तोड़ी थी। आप देखें कि नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक ये इसी जोन में रहा था, और फिर इसके बाद इसने एक नई मूव दी थी यहाँ से यहाँ तक, जिसके पीछे BYD के ट्रिगर्स मौजूद थे, इसी बेस पे इसने किया है, और अभी सेम इसी कंडीशन में आ गया है। आप देखेंगे कि ये अब इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आराम से इस चैनल में जाएगा और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा।
अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देता हुआ आपको ये यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव करता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि ये वापस अपने जोन 150 के पास आएगा और वहाँ से ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो आप लोगों ने अगर इसमें अगर स्टॉप लॉस पहले नहीं बांधे थे तो अब इसमें प्रॉफिट टेकिंग की मेरे ख्याल से आप लोगों को जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसमें थोड़ा सब्र करें। और और आपके पास पहली रेजिस्टेंस इसमें जो हमारे हिसाब से मौजूद है वो 136 देन 144 है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देती है तो आपको इस चैनल में ये कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आएगी और फिर उसके बाद आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना लंबा अभी आप ना सोचिएगा क्योंकि मार्केट बहुत हाई पोजीशन के ऊपर है। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये इस चैनल के अंदर घुस जाए तो आपने इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर सेल करना है। जब तक ये एक कोई बुलिश फ्लैग पैटर्न ना बनाए आप लोगों ने इसके अंदर कोई नई पोजीशन नहीं बनानी। और एक चीज़ और, आप लोग इस जज्बात की रो में ना बह जाइएगा कि ये दूसरा साजगार बनने जा रहा है, क्योंकि इसके डायनामिक्स और उसके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। कभी अगर आप लोगों को इसका कोई जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों क्यों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसकी कैपिटलाइजेशन में और उसमें बड़ा फ़र्क है। जी तो दोस्तों एक और काबिल ज़िक्र न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस करते चलें कि गवर्नमेंट जो है वो अब इसकी नज़र आईटी सेक्टर पर पहले से भी थी और अब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रही है। तो आप लोगों ने जितने भी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं उन सब पर नज़र रखनी है। और अगर आप लोगों को देखना है जो स्टॉक नहीं चले और उनमें गुंजाइश है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बात एवेंसियोन की कर रहा हूँ, आपने पिछली वीडियो देखे हैं उसके अंदर मैंने इसको आपको टेक्निकली भी और थोड़ा सा जो फंडामेंटली बोनस और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन को लेकर एक इंस्टांस है वो डिस्कस किया है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसके हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर ये इसके अंदर एक मूव बन सकती है। बाकी और भी जितने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं नेटसोल वगैरह उसके अंदर एक बाय बैक आपको आइडिया हो रहा है कि वो तो एक न्यूज़ के तहत ही चल रहा है। थोड़ा उनकी भी चाइना में कुछ और भी वेंचर्स भी हैं जो कि एक अच्छा मूव देने के मूड में। बाड़ी के बारे में तो काफ़ी हमारे दोस्तों ने हमसे पूछा है तो उनसे भी उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको अपना एक टेक्निकली यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया है। अब इस ये गैप को फिल करने के लिए अगर ये स्लिप हो गया यहाँ से 866, ये आपका अगर जो ट्रेडर्स नज़र आते हैं तो उनका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अगर ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग है आप इस स्टॉप लॉस को साथ लेके चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से स्लिप हो गया तो ये इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगा। तो ये गैप को फिल करने आएगा तो इट मीन्स कि ये आपको 800 के करीब आके मिलेगा फिर। तो बेहतर ये है कि जिन लोगों के जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लेके बैठे हैं तो अपना वो स्टॉप लॉस मान लें अब इसको 866 या 860, ताकि स्टॉप लॉस हंट ना हो जाए आपका। लेकिन अगर यहाँ से गिर जाए तो आप लोगों ने फिर इसको देखेंगे कि गैप फिल करता हुआ ये नीचे आएगा और फिर ये कोई नई मूव बनाएगा। तो जो हजरात इनके पास जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो दोबारा नोट कर लें कि उनका स्टॉप लॉस 860, जो टारगेट हम अभी इसका देख रहे हैं वो 1200 के करीब है। चलिए बढ़ते हैं, एक एयरलिंक की भी क्वेरी आई है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें एयरलिंक में हमने पहले भी थोड़ी वीडियो में डिस्कस किया और अभी दोबारा इसको हम कर लेते हैं कि ये एक बुलिश पेनेंट बना रहा है। ये अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ से एक इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट दे देगा ये आपको 217 के ऊपर ये आपको नज़र आएगा। देखें इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जो आपको दिखाऊं बैक इन हिस्ट्री, तो आप लोग देखेंगे कि सेम ये वाला पैटर्न इसने इतने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, अगर मैं इसके वॉल्यूम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसने तकरीबन आवरली बेस पे एक ही घंटे के अंदर 13 मिलियन के वॉल्यूम दिखाए थे। और अब यही पैटर्न सेम ये रिपीट कर रहा है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए तकरीबन 11 मिलियन के वॉल्यूम ये दिखाएं। तो अगर आप लोगों के पास अभी है ये तो 150 इसका 185 इसका आप अपना बनाए स्टॉप लॉस और फॉर सेफ साइड आप इसको 183 कर लें। रीज़न ये है कि इसकी ये शार्प मूव देता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर सकता है कोई, तो आप उससे बचने के लिए इसको 183 के आसपास रखें और फिर गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर अपनी ट्रेड को इसी तरीके से लीड करते रहें।
तो आई 20 पेट के ये इसके अंदर अभी मोमेंटम हमारा इंटैक्ट है। हम लोग अगर ट्रेड वाला अगर कोई कर रहा है इसके अंदर तो वो इसी तरीके से 183 के करीब इसका पहले स्टॉप लॉस बांधे, और अगर वो उससे स्लिप हो गया तो ये 175 देन आपको 150 ही दिखाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स। हम आपका बिल्कुल कमेंट्स का जवाब देते हैं और देते रहेंगे। और अगर आप लोगों को भी टेक्निकल टर्म्स समझना आते हो तो हमें बताइएगा। हम लोगों ने पिछले एक वीडियो के अंदर भी कहा था कि मल्टीबैगर्स के हवाले से आप लोग वो भी देख सकते हैं, और आज आप देखेंगे उसके अंदर वही मूव नज़र आ रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड आप इसमें मज़ीद एक्सपेक्ट करेंगे कि चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करके रखना है। और मार्केट में देखें पेनी स्टॉक्स के अंदर आपने पोजीशंस नहीं लेनी जो कि